नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और आज से हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है करंट जीके। डेली आपको सुबह करंट जीके का जो उस दिन का करंट होगा वो कंप्लीटली मिलेगा और साथ ही उसका स्टैटिक जीके यानी उससे संबंधित जो जीके है वो भी आपको मिलेगा। इसलिए अब लगातार हमें से जुड़े रहें। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज तारीख जो है वो है 2 अप्रैल 2021 और इस दिन यानी 2 अप्रैल को जो है वो 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। इसका मतलब यह होता है कि विश्व के अंदर हर व्यक्ति अपने आप के ऊपर ध्यान दे सके, आत्म केंद्रित हो सके और अपने आप को जागरूक कर सके, इसलिए एक विशेष दिवस तय किया गया और वो है विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। और दूसरा दिवस जो मनाया जाता है इस दिन यानी 2 अप्रैल को वो है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस। बालकों को पुरस्कार देकर के उन्हें मोटिव करना चाहिए और इसी उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के करंट की तरफ। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट जीके जो कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा फेमस हो गया है, बोल सकते हैं बड़े चर्चा का विषय बना हुआ आज, और वो है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न तो आप ये याद रखिएगा कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है हमारे, वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो पहला प्रश्न तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि अभी किस अभिनेता को, जो कि आपको मालूम होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, तो अभिनेता को दिया जाएगा निश्चित रूप से। तो ये 2019 का जो है वो किसे दिया गया? तो 2019 का ये पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को घोषित किया गया है। ये मई में दिया जाएगा लेकिन अभी घोषित कर दिया गया है। साथ ही 51वां पुरस्कार है, मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार में ये 51वां फाल्के पुरस्कार है। और पिछला 2018 का जो था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ये सब आपको मालूम होगा। आगे चलते हैं। गूगल के इन हाउस इंक्यूबेटर एरिया 120 यानी एक एरिया है गूगल के अंदर, एक क्षेत्र है जिसमें वो काम करते हैं लोग। उस एरिया 120 ने हाल ही में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, वैसे ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए कोई पहले बार ऐप आया है, ऐप पहले भी आ चुके हैं, लेकिन गूगल ने भी कौन सा ऐप जारी किया है? तो गूगल स्टैक नाम से उसने एक ऐसा ऐप जारी किया है जिसमें स्कैन किया जा सकता है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा महिला पुरुष समानता को लेकर के, महिलाओं और पुरुषों की समानता को लेकर के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो पैसे के संबंध में, लेकिन इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की समानता और असमानता को लेकर के भी विभिन्न रिपोर्ट्स जारी की जाती है। और एक रिपोर्ट इसने भी हाल ही में जारी की और उस रिपोर्ट के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? तो ये रिपोर्ट 156 देशों की बनाई गई, जिसमें से 140वां स्थान भारत का रहा। भारत का स्थान कौन सा रहा? 140वां स्थान रहा। नेक्स्ट देखते हैं सूरत के हाजिरा बंदरगाह। तो पहला प्रश्न तो यही ध्यान रखिएगा कि हाजिरा बंदरगाह कहां स्थित है? तो कहां स्थित है? सूरत में। और वहां से दीव कहां पड़ता है? दमन दीव और दादरा नगर हवेली। अभी हाल ही में इसे एक ही केंद्र शासित बना दिया गया है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश है दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ध्यान रखिएगा पहले दमन दीव अलग था, दादरा नगर हवेली अलग था। अब दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और वहां तक, मतलब कहां से? सूरत के हाजिरा बंदरगाह से दीव तक के लिए एक क्रूज सेवा शुरू की गई है। क्रूज क्या होते हैं? क्रूज जो है वो जहाज होते हैं, बड़े जहाज जिनमें जो है मतलब एक वाहन के रूप में काम में जाते हैं और आवाजाही के लिए काम में लिया जाता है। अगला आता है पश्चिमी घाट के अखिल भारतीय अनुसंधान दल ने, मतलब एक रिसर्च दल है, एक संगठन है जो काम करता है अलग अलग स्थानों के अंदर रिसर्च करने का, जिसके अंदर भौगोलिक और जो वनस्पति के संबंध में, जीव जंतुओं के संबंध में रिसर्च करता है। ये एक दल बना हुआ है पश्चिमी घाट में, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि बायोस्फीयर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही जो बायोडाइवर्सिटी है, पश्चिमी घाट बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए इसका अनुसंधान संगठन को बनाया गया है, पहले से बनाया हुआ है। और इसके द्वारा अभी कोई नई प्रजाति खोजी गई है। और वो जो नई प्रजाति खोजी गई है वो किसकी है? तितली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय अनुसंधान दल है, ये पूरे भारत में करता है, विशेष रूप से इसने कहां खोजा? पश्चिमी घाट में खोजा। आगे चलते तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैव विविधता के लिए, अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव सर्वाधिक मात्रा में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। आगे चलते हैं। उड़ीसा सरकार ने
हाल ही में किसे दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया? मतलब उड़ीसा के अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा उड़ीसा में ही एक स्थान है जिसको दूसरे यानी वहां के दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है और वो है महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है दोस्तों, आज के लिए करंट इतना ही। और लगातार करंट जो डेली बनेगा उसके साथ साथ उससे संबंधित करंट जो होगा निश्चित रूप से मैं लगातार लाऊंगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई कमी लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।